बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुक़द्दस शफ़क़त और आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए लास्ट एपिसोड की रीडिंग। तुम जो आए ज़िंदगी में, अस्कलम शगुफ्ता कवर। ओके, तो देखते हैं फिर क्या होता है इस एपिसोड में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड आपने सुनी होगी तो उसमें कैसे धमाका है, इस दो सीन्स हुए थे। मगर अब हम इस जानब चलते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा और इस सीज़न का आखिरी एपिसोड का क्या अंजाम होगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। मुझे तुमसे बात ही करनी है। हम सारा दिल के कमरे में दाखिल हुई तो वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था। हाँ बोलो। आदत ने सर उठाए बगैर कहा, हाँ पहले तुम इसे तो बंद करो। मिसाल ने हाथ मारकर इसका लैपटॉप बंद किया। ओके कहो, मैं हमतन गोश हूँ, प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगे। पहले कभी किसी बात से ना किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए प्रॉमिस। ज़रवा यूनी में एडमिशन लेना चाहती है तो इसने सिफारिश करवाई है तुम्हारी। हालांकि भाइयों से बात बनवाने के लिए किसी तीसरे की सिफारिश की ज़रूरत होती तो नहीं। खानदान में कोई भी लड़की यूनी नहीं जाती, बाकियों की तरह वो भी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती है। मैं जाती हूँ ना, ज़रवा क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारी बात हो रही है मिसाल, तुम में और इसमें फ़र्क है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हारी बहन है और मैं शहरियार की। देखो मिसाल, तुम ज़रवा से तो क्या, ख़ानदान की बाकी लड़कियों से भी कहीं बेहतर हो, मज़बूत हो, हर किस्म के हालात को फेस कर सकती हो, अच्छा बुरा समझ सकते हो। जबकि ज़रवा या सानी नहीं हैंडल कर सकती। बाकी दुनिया बहुत ज़ालिम है। भेड़िए और गिद्ध हर जगह मिलेंगे जो नोचने को तैयार रहते हैं। हर रोज़ मिलता हूँ ऐसे लोगों से। पहले सानी को भी इसलिए मना किया था कि शहर जाकर पढ़ने से, कि खुदा न खास्ता मुझे इस पर भरोसा नहीं था। तो इन्हें मजबूत बनाओ आदि, इन्हें सपोर्ट करो, हालात से लड़ना सिखाओ, इन्हें बावर कराओ कि चाहे कुछ भी हो तुम हर हाल में इनके साथ हो। तुम्हें पता है शहरी भाई हमेशा मुझे कहते हैं, साले कुछ भी हो जाए तुम हमें अपने पीछे पाओगे। अगर कभी किसी इस दुनिया के किसी जालिम से सामना हो जाए तो इसको अपने हिसाब से देख लेना, बेशक इसकी जान ले लेना, तुम्हारे भाई संभालेंगे। ये मेरे भाइयों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही है जो मैं आज सर उठा कर चलती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा होना ना होना इनके लिए बराबर है, तुम्हारे ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जब तुम होते हो तो तुम्हारा सामना करने से कतराती हैं, डरती हैं तुमसे। मैं एडमिशन फॉर्म लेके आई हूँ, तुम हुज्जा के ज़रवा को दो, इनको अपने होने का एहसास करवाओ कि दोबारा जब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तुमसे शेयर कर सके, ना कि कई कई दिन सोचने में लगा दें या फिर किसी तीसरे का सहारा लें। भाई बहनों का मान होते हैं, इनकी आस और साया होते हैं। भाई तो ऐसे होते हैं जैसे मेरे यहाँ, समझ रही हो ना। मिसाल ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो इसने सर हिलाया। ओके उठो फिर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म देती हूँ। और फिक्र मत करना, वो हमारे ही डिपार्टमेंट एडमिशन लेगी। अभी हमारा एक सेमेस्टर रहता है और अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन हुई तो डिग्री के बाद मैं या बाजी लेक्चरशिप ले लेंगे। तुम जानते हो हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। हम सारी से लेकर अपने कमरे में आई, फार्मी से दिया और सानिया ज़रवा के कमरे के बाहर छोड़कर वापस चली गई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सानिया से देखा, चूँकि वो बहुत कम इनके कमरे में आता था। लाला आप कोई काम तो हो तो हमें बुला लेते। हाँ मैं ज़रवा का एडमिशन फॉर्म लाया था। सच लाला? ज़रवा भी शकीनी से पूछा तो आदिल मुस्कराया। हाँ ये देखो। आदिल ने फॉर्म इसके सामने किया। ज़रवा ने जल्दी से फॉर्म पकड़ा और खोल कर देखने लगी। ओह गॉड, ये तो वाकई फॉर्म है। थैंक यू सो मच कहते हुए इसकी तरफ रखी, मगर इसके बाद क्या करोगे? रुक क्यों गई? आओ। आदिल ने बाजू वाक़ वो झिझकती हुई इसके गले लगी और इसने हाथ पकड़ करके सानिया को भी अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मैं अच्छा भाई नहीं ना बन पाया। अपने भाई को माफ़ कर दो। आदिल ने बारी बारी दोनों के साथ चुमे तो इनकी आंखें भीगी। दिस इज़ नॉट फेयर लाला, आप मुझे भूल गए। दरवाजे में खड़ी आयशा अपनी नम आंखें साफ करते इनके पास आई। सानी और ज़रवा पीछे हटी। बिल्कुल भी नहीं। आदिल ने मुस्कुराते से अपने साथ लगाया। अभी आपको पता है लाला मेरे यूनिक एडमिशन फॉर्म लाए हैं, ज़रवा ने चहकते हुए आयशा को बताया। वो और प्रॉस्पेक्टस खोल कर दिखने लगी। इसका अंदाज़ देगा वो तीनों हंस पड़े। ये फिल करके मुझे देना, मैं सबमिट करवा दूँ। थैंक यू लाला, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जानता हूँ अगर पहले मैंने सानी या आयशा को परमिशन नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन पर भरोसा नहीं था, बस बाहर की दुनिया से डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जहाँ तक रही शिकायत की बात, तो जिनके साथ एडमिशन ले रही हो ना, तुम्हारी शिकायत ना आए तो ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे पूरे फितरे हैं दोनों। लाला आप मिसाल को तो ऐसे मत कहीं, वो हमारी पक्की वाली दोस्त है। सानिया के बात पर आदर ने लफ्ज़, ओह मैं तो भूल ही गया, यहाँ पर इसके हमायती भी मौजूद हैं। बिल्कुल हमारी सबसे अच्छी वाली दोस्त है। ज़रवा ने भी हमें हाँ मिलाई। और भाभी भी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फितना भी। आदिल की बात पर इन चारों की हंसी गूंजी थी। मैं बता दूंगी आप ही को। ज़रवा ने आंखें घुमाई। हाँ तो बता देना, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। आदिल ने कंदिश गए।
ओह रियली लाला! हम सब देखते हैं और समझते हैं इनकी एक घुरी पर आप सीधे हो जाते हैं। कभी खुद को देखिएगा आप क्या थे और उन्होंने क्या बना दिए। सरवा ने इसे जताया कि वो लोग बेखबर नहीं, वो कान खजाता इधर-उधर देखने लगा। बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सारिया बेगम अमसाल का सर अपनी गोद में रखा तो अमसाल ने आंखें फाड़ी। मामा आपकी तबीयत ठीक है ना? अमसाल ने इनके माथे पर हाथ रखा तो मुस्कुराई। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तो फिर आपसे क्यों बात कर रही हैं? कैसे वो अनजान बनी? प्यार से, लाड से, मजाल है जो इस लड़की को इस एतराज़ था जो उन्होंने दाँत पीसते सोचा। मेरी बेटी हो क्या? मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? उन्होंने इसके बालों में उँगलियाँ फेरी। हाँ, आपकी आँखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है जो किसी खतरे का सायरन है दे रहा है। इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, आप मुद्दे पर आ जाएँ। अमसाल उठ कर बैठी। हम लोगों ने फैसला किया है कि सबकी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारी दादों ने 15 दिन बाद की डेट फाइनल की है। इनकी बात सुनकर इसकी आँखें जमी। वाओ! कितना मज़ा आएगा ना, शेरी और रदी की शादी होगी। मामा मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँगी और आप मुझे टोकेंगी नहीं। सिर्फ़ इन दोनों की ही नहीं बल्कि बादल का निकाह और तुम्हारी रुखसती भी साथ ही तय भाई। उन्होंने इसके सर पे बम गिराया। व्हाट? वो बेहतियार उठ खड़ी हुई। मामा अभी तो मेरा एक सेमेस्टर रहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कहीं भागी जा रही हूँ तो रुखसती के बाद पढ़ लेना, कौन सा कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी अभी कोई रुखसी, आप जाकर मना कर दें। माँ ठीक है तुम्हारा बड़ों का फैसला और अब्बरदार जो कोई उल्टी हरकत की तो हर बात में लाड़ अच्छा नहीं होता। आपकी बार उन्होंने सख्ती से कहा तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गए। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर इन्हें हैरानी हुई। अमसाली ने वहीं छोड़कर सीधी हाजिरा शाह के कमरे में गैदर पहले से ही इनके पास बैठा था। दादू ये क्या चल रहा है घर में? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। दादू इतनी भी क्या जल्दी, आप बाकियों की रुखसती कर दें, मेरी स्टडी को कुछ माह ही रहते हैं। अमसाल झुंझलाई। पुत्र मैं अपनी ज़िंदगी में तुम सबको अपने अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ। इस बुढ़िया की इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या है यार, दादा जान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह करवा दी और अब आप वही कर रही हैं। हम साल में बस हो रहा है तो तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना। हाजरा बेगम ने अच्छा ठीक है, मगर बाकी सबके साथ मेरी डेट नहीं ना रखें। यहाँ पहले रख लें या फिर बाद में 8 दिन का गैप रख लेना। मुझे शहरी भगीरथी की शादी इंजॉय करनी है। मगर पुत्र कोई अगर मगर नहीं, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती। बस मैंने कह दिया है कि आप 8 दिन बाद यहाँ की डेट रख लें, वरना मैं नहीं करनी। अच्छा चल ठीक है, तुम जैसे कहो। हरगिज़ नहीं दादो, आप पहले हमारी डेट रखें। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल को कोई नई बात इसके दिमाग में समा जाए या फिर मुकर जाए। कब से खामोश बैठा आदिल बिल्कुल भी नहीं दादो, आप बात की रखें। नहीं पहले की, आदिल ने से घूरा। बात की पहले की। हाजरा शाह कभी अपने पोते को देखती है और कभी अपनी पोती को। तुम दोनों फैसला करके बता देना, हम इसी हिसाब से रख लेंगे। हाजरा शाह ने तंग आके कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। इसकी बात मान रही है ना, तो मेरी भी माने, बस आप पहले की रख लें। आदर ने बात खत्म की। क्या तो वो ठीक रहे, चलो ठीक है 15 दिन की सबकी रखी है तो 8 दिन पहले की तुम्हारी रख लेते हैं। मैं सबको बुलाकर कह देती हूँ। दादू बस मैंने कह दिया ना तो कह दिया, अब कोई बहस नहीं होगी। तुम लोग बैठो, मैं वज़ू कर लूँ। वो लोग उठकर वॉशरूम में चले गई। तो मुझे ये 15 दिन भी बहुत लग रहे थे। थैंक्स मेरा इंतज़ार काम करने के लिए। आदिल की बात पर इसने से घूरा। देख लूँगी तुम्हें, तो मैं जाते-जाते इसने धमकी दी। श्योर हनी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही देखती रहो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर आईलिड को खींची तो वो पैर पटे थे, बाहर निकल गई। सबकी शादियों की डेट फिक्स रखी जा चुकी थी। अमसाल की फरमाइश पर इसकी रुखसती पहले रखी थी। सारिया बेगम ने शोर डाला कि सब लोग अपने काम काज वाले हैं, कौन इतना फ्री है जो रोज़ रोज़ शादियों का फैलावा संभालेगा। तो सब ने मिलकर तय किया कि इनकी रुखसती के 2 दिन बाद शहरियार दीद, अमान दरियाब और सदाम के साथ साथ फरहाद रामीन की तारीख रख ली जाए। पहले तो फरियाद ने साफ मना कर दिया था कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, जिस पर सद्दाम ने इसे समझाया कि वो जो चाहता है वो अब नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप बड़ों की बात मान ले। तो इसने शर्त रखी कि इसे शादी के बाद रामीन को लेकर बाहर शिफ्ट होना दिया जाए। तो राशि शाह को मानते ही बने। दोनों हवेलियों में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। शहरयार और अदीद ने सारिया बेगम से वाज़ह कहा था कि अमसाल की शॉपिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वो जो कहेगी, जैसा कहेगी, वो वैसा ही करेंगी। हाल की बुकिंग की बारी आई तो अमसाल ने नया शोशा छोड़ा कि इसे अपने शहर वाले घर से रुखसत होना है। तो रासमी शाह और शहरयार की हामी बनने पर सारिया बेगम सवाए सर पीटने की और क्या कर सकती थी। बादशाह लमसाल के कमरे में आया तो वो आंखें बंद किए, कानों में हैंड फ्री लगाए काउच पर लेटी हुई थी। जो इसे बुलाने आया था कि इसको यूं बेहब्बत देखकर बादल ने हाथ मंजू शापर पर इसके उल्ट दिया। अमसाल ने अपने ऊपर कुछ गिरता महसूस किया कि पलटी आंखें खोली। अपने ऊपर छिपकलियों का ढेर देखकर इसके हलक से फलक शगाफ चाहे चीख बुलंद हुई। यादव जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसकी चीखें सुनकर जल्दी से अमसाल के कमरे में गया, जहाँ बेड पर चढ़े
आंखें बंद किए मुसलसल चीर रही थी और साथ में बार बार अपने कपड़े जा रही थी। सामने खड़ा बादल कहका लगा रहा था, क्या वो अमसाल क्यों चीख रही हो? आदिल की आवाज़ सुनकर अमसाल ने आंखें खोली और भागकर इसके पास पहुंची। ये देखो देखो कितनी छिपकलियाँ इसने मुझ पर फेंकी हैं। अरे कितनी ढेर सारी हैं। अमसाल ने अटकते हुए बादल के काउच पर छिपकलियों का ढेर देखकर इसने गहरी सांस, रिलैक्स अमसाल, देखो प्लास्टिक की हैं, ये देखो। इसने एक उठाकर इसके सामने इसका अटका हुआ सांस बहाल हुआ। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आदिल ने इसके अपने साथ लगाते हुए कहा। इसका सर थपका। क्या चीज़ हो यार तुम लोग, कम से कम एक दूसरे को तो बख्श दिया करो। आदिल के घूरने पर बादल ने दांत दिखाए। अमसाल जूता उठा इसको मारने के लिए बढ़ी तो वो छपाक से बाहर निकल गया। दफ़ा करो इससे, आओ तुम यहाँ बैठो। इसने इसे बेड पर बिठाकर पानी का गिलास इसे धुआं। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा अमसाल शायद छिपकलियों से डर गया। आदिल ने इसका ढिठान भरा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी, इसने अचानक से इतनी ज़्यादा फेंकी तो मैं डर गई। अमसाल ने मुंह बिछोड़ा। ऐसे छोड़ोगी तो मैं भी नहीं। इसके दांत खिंचाने पर आदिल ने सर झटका। बीबी जी, ये बर्फ़ क्या करनी है आपने? बर्फ़ से क्या किया जाता है? अमसाल ने उल्टे से सवाल किया। पानी ठंडा करते हुए मुलाज़िमा ने झट से सवाल किया। तो मैं भी वही कर रही हूँ, पर बीबी इतनी सर्दी में पानी क्यों ठंडा करने और इतना ज़्यादा क्या करना है? मुलाज़िमा ने इसे बाल्टी भर पानी में बर्फ़ निकाल निकाल कर डाल दे देखकर हैरानी पूछा। किसी से बदला लेना है तो बस देखती जाओ। इसके बाद मुलाज़िमा ने बेहतर जर्जी ली। अमसाल ने बर्फ़ अच्छे से मिक्स की। पानी यह ठंडा हो चुका था। इसने बाल्टी उठाई और हाल में बैठे बादल के सर पर जाकर उलट दी। दिसंबर के महीना, ठंडा ठार पानी। बादल के तो 14 तबक रोशन हुए थे, मगर साथ बैठा दरिया भी मुकम्मल पीछे। पागल हो गए क्या बेवकूफ़, और इतना ठंडा पानी कौन फेंकता है और इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ कौन फेंकता है? अमसाल ने जवाबन घूरा। हाँ तो पानी तो नहीं फेंका था ना साले, क्या बदतमीज़ी है, वो बीमार पड़ जाएगा। सारिया बेगम इसे घिरका। मम्मा, इसने पहले मुझ पर ढेर सारी छिपकलियाँ फेंक कर डराया था। अमसाल ने मुँह बिगाड़ा। तुम पास नहीं आओगे ना? शहरयार ने बादल को आंखें दिखाई। अमसाल एक ही छलांग में शहरयार तक पहुंची थी। भाई, इसने मुझे बहुत डराया, मुझे लगा था मुझे हार्ट अटैक आ जाने। अमसाल ने आंखें फैलाकर इससे शिकायत लगाई। लाउंज में जरिए आपकी चींके और बादल के दांत बजना शुरू हो गए थे। भाई, ये बाजी पर तो पानी मैंने फेंका, मगर जरियात भाई क्यों इतने भीगे हुए हैं? आए क्या आप, क्या स्विमिंग करके आए? अमसाल में स्विमिंग, बेटा वो भी तुम्हारी ही शिकार बना है। शहयार ने हंसते हुए कि चलो बाजी, जाके चेंज करके आओ, और जरिया बेटा तुम भी चेंज करो, मैं कहवा बना के लाती हूँ तुम लोगों के लिए। सारिया बेगम ने इनको कमरे में भेजा और खुद किचन में चली गई। बाजी, मैं इन सबको बालकनी के नीचे इकट्ठा करूंगी, तुम सारी की सारी इन पर उलट देना। अमसाल बाजू को आखिरी हिदायत देती। लॉन में बैठी शॉपिंग की लिस्ट बनाती सानिया लोगों की तरफ बड़ी बालकनी के नीचे जाकर जोर से गिरी और हाय हाय करना शुरू कर दी। आवाज़ इतनी ही रखी कि सिर्फ इन तक ही पहुंच सके। वो सब की सब बेहतियार उठकर इसकी तरफ आए दौड़ी। जैसे ही वो सब एंड बालकनी के नीचे पहुंचे, बादल ने छिपकलियों का बाउल उठाकर उल्टा और अपने ऊपर धड़ाधड़ गिरती छिपकलियां देखकर सबकी चीखें बुलंद हो गई। और बालकनी से नीचे झांकते बादल और इनसे उठकर कुछ दूर जाकर खड़ी अमसाल के कह के इनको यूं हंसता देखा रामी ने आगे बढ़कर देखा। ये तो नकली है। रामीन की बात सुनकर साफ देवी पड़ी। दोनों के कह के इनने इनकी शरारत समझाने को काफ़ी थे। शामीन, पकड़ो इसे, आज ये नहीं बचेगी। सानिया अमसाल की तरफ बड़ी, थोड़ी देरी हुई। वो आगे आगे थे और बेचारे इसके पीछे पीछे। आशी, आप वो बचाए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? ये चुड़ैलें आपकी नंद मात देंगी। अमसाल ने आयशा को वहीं खड़े देखकर आवाज़ लगाई। इसका ध्यान क्योंकि आयशा की तरफ था, इसलिए वो रास्ते में पड़ा पत्थर ना देख सके और नीचे जा गिरी। इन चारों ने इसे झा लिया। अब अमसाल की चीखें थी और इनके कहते थे। अचानक अमसाल ने जोरदार चीख मारी तो वो जल्दी से पीछे हटी। तो तुम्हें शर्म तो नहीं आती? हमें यूं डराते हुए शामीन ने इसके बाल खींचे। मुझे क्या पता था तुम लोग इतने इतने छोटे दिल की। अमसाल ने मुंह बिगाड़ा। इनकी हालत देखते हुए इसने कहका लगाया। वो सब खड़ी होकर इसे घूरने लगी। तो अमसाल की हंसी थमी। क्या भाई, यूं आंखें निकाल कर क्यों डरा रही हो मुझे, गरीब को? अमसाल ने बेचारा समूह बनाया। तुम कहाँ से गरीब हो? पूरी पूरी चढ़ेल हो। और अमीन ने से घुरा। चढ़ेल नहीं, फितना कहो, फितना। आदल लाला पे यही कहते हैं। सरवा के कहने पर इसका मुख खुला। शर्म करो, भाभी हो तुम्हारी, कहीं ऐसा ना हो मैं रवायती भाभी बनकर तुम्हारा जीना हराम कर दूँ। वो तो तुम ना भी बनो तो तुम तब भी करोगी। बल्कि क्या हुआ है, बल्कि किया हुआ है। सानिया दांत खिंचाए। नहीं तो ना सही, एक तो मैंने तुम लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश की, ऊपर से बातें सुनाई जा रही हो। अमसाल ने वहाँ से खिसकना चाहिए। रुको। शामीन के संजीदा आवाज़ पर उठ कर बैठी तो इन सब के संजीदा से खड़े खुद को देखते पाया। सॉरी यार, बस मजाक किया था, इसे लगा कि शायद वो माइंड कर रही है, मगर इनकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। सॉरी ना। अमसाल ने कान पकड़े। अचानक इन सबका कहका बुलंद हुआ था। क्या भाई, डरा ही दिया था मुझे। अमसाल दब से नीचे बैठी और वो जो हमें डराया था वो। सानिया की बात पर इसे फिर से इनकी हालत याद आई और उसकी हंसी छूटी। अब की बार इन सबकी हंसी भी शामिल हो गई थी।
क्या हुआ है आयशा, ये आवाज़ें कैसी हैं? रमल ने बाहर आते पूछा। कुछ नहीं, पहले एक जली थी, अब चार और शामिल हो गई। आयशा ने इन पांचों की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। आप दोनों को एचओडी साहब बुला रहे हैं। वो दोनों यूनी की रोज पर धरना दिए बैठे, आते जाते स्टूडेंट्स को तंग कर रहे थे। जब क्लास के सीआर ने आकर पैगाम दिया, क्यों हैरियत? बादल हाथ झाड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ, पता नहीं। अच्छा, कोई इनके पास आया हुआ है क्या? हाँ, इनके पास दो लोग बैठे हैं, एक बुजुर्ग आदमी और एक यंग है। सीआर की बात पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग एचओडी के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ मुस्तफ़ा शाह और आदिल को बैठे बातें करते देख इनकी आंखें और मुंह बैक वक्त खुले थे। इनकी नज़र पास बैठे राशि शाह पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराहट पास की, जिस पर वो दोनों बेजवाब खा के रह गए। अस्सलाम वालेकुम सर, दोनों ने नहायत मासूमियत से सलाम किया। वालेकुम सलाम, आओ बेटा बैठो, एचओडी ने नरमी से कहा तो वह दीवार के साथ रखी खाली कुर्सियों पर बैठ के। देखिए अंकल, एक डिपार्टमेंट के हेड होने की नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिनमें सरफरस्त डिपार्टमेंट का नज़्म नज़्त कायम करना है, रखना है, ठीक है। मगर मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले 3.5 साल से सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चों की वजह से। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट इनसे महफूज नहीं है। चलो छोटी मोटी शरारतें तो कोई बात नहीं, मगर इनकी शरारतें काफ़ी ऊंची और ख़तरनाक होती हैं। स्टाफ की चाय में नमक मिर्च मिलाना, पास से गुजरते बच्चों के हाथ से चॉकलेट चिप्स और खाने पीने की दूसरी चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं, तो इनके लिए मामूली और नॉर्मल बात है। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल करते हैं, कभी किसी टीचर को इनके अफेयर को लेकर, तो कभी इनके किसी और कमज़ोरी को लेकर। और हद तो ये है कि उल्टी सीधी बातें करके ये खुद भी एक दिल में हम वहम डालते हैं कि फ़लाँ टीचर आपको पसंद करता है, और यही बात जाकर दूसरे से करेंगे। जब बात आगे निकल जाएगी तो इन्हीं को ब्लैकमेल करेंगे कि हमारी अटकी हुई असाइनमेंट्स और क्विज़ को कवर करवाएं। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर ने इनको अपने एग्ज़ाम में बिठाने से मना कर दिया, तो ये उनके घर पहुंच के इनकी वाइफ के सामने जाके वो लड़का दुखड़ा रोया और मासूमियत की इंतहाई की है। वो बेचारी सीधी-सादी खातून इनकी बातों में आके इनसे नाराज़ हो गई कि जब तक इनको परमिशन नहीं देंगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। बेचारे की नई-नई शादी हुई थी और वो भी पसंद की, तो वाइफ़ का रूठना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। ये बात इन दोनों को कहीं से पता चल गई थी, इसलिए उनको मानते ही बनी। आखिरी बात एचओडी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मुस्तफ़ा शाह बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखे गोया अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बात यही ख़त्म नहीं होती। एक बार तंग आकर मैंने इन्हें यूनी से निकालना चाहा तो ये पूरी यूनी को इकट्ठा करके ले आए, और मैं हैरान था जब सारे स्टूडेंट्स इनकी तरफदारी करते थे। यहाँ तक कि वो भी जो इनके सताए हुए थे। जब कहा जाता है कि घर से किसी को लेकर आओ तो बाहर से किसी को भी पकड़ कर लेते हैं, और हम लोग इनको वो बातें सुनाते हैं कि पूछने वो हैरान भी होते हैं कि वो हमारे इतनी बातों के बावजूद भी इन पर असर क्यों नहीं होता। वो तो आज एक टीचर्स की शिकायत पर हमेशा राशिद ने बताया कि वो इन्हें जानते हैं, जो कभी इनकी मामा आती थी, कभी भाई और बाबा, तो कभी दादा दादी, वो सब किराए पर होते थे, और उन्होंने आपका राब्ता नंबर दिया कि आपसे राब्ता करके बुलाएं। इनकी बातों पर आदल को अपने कानों से धुआं निकलना महसूस हुआ था। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इनको समझाएं, थोड़ा हम पर रहम खा लें। सच बताऊं तो जब जब प्रोफेसर्स और स्टूडेंट शिकायत लेकर आते हैं तो मेरा एचओडी के अहदे से दस्तबरार होने का शिद्दत से दिल चाहता है। अब तो मुझे शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि कोई शिकायत आई है, और वो भी ट्विंस की। अगर डांट दो तो इतनी मासूम और बेचारी शक्ल बनाते हैं कि खुद अपना आप जालिम लगने लगता है। और ये मज़लूम, प्लीज़ अंकल थोड़ा रहम खाएं, पर हाँ हम पर, और इन्हें कंट्रोल में करें। सर, बात हमारे बस से बाहर है। घर में हमारा भी ऐसे ही कुछ हाल होता है। इस मामले में हम मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। इसके अलावा कोई और हुक्म है तो करें, हम हाज़िर हैं। अदल ने इनको देखते हुए कहा, जो सबसे बेन्यास एक दूसरे से खुसर-पुसर में मसरूफ़ थे। नहीं, आप छोड़ें इस बात को, ये बताएं कि पढ़ने में कैसे हैं? मुस्तफ़ा शाह ने पूछा। नो डाउट कि दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। पिछले 3 साल से क्लास टॉप पर हैं और अब तक रिकॉर्ड कायम रखा हुआ है। हम साल फर्स्ट पर और बाज़िल सेकंड पर। इनकी बात में मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर फ़ख्रिया मुस्कुराहट छाई थी। तो सही, फिर बाकी बातों को भूल जाए, बस 6 महीने हैं, जैसे तैसे निकाल लो। हम अपने लाडलो को कुछ नहीं कह सकते। मुस्तफ़ा शाह उठ खड़े हुए। चलो आदिल, इनके पीछे वो दोनों भी निकले। दादा जानी प्लीज़ मामा को मत बताइए, वो बहुत बेइज्जती करेंगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कौन सा सुधर जाना है? आदिल ने इसे घुरी दिखाई। अच्छा अच्छा पुत्र, तू परेशान ना हो, नहीं बताएंगे। मुस्तफ़ा शाह ने इसके सर पर चेट लगाई। तुम भी ना बताना, अच्छे वाले दोस्त नहीं हो हम। साला दिल का हाथ पकड़ते हुए मुल्तजैया अंदाज में गोया हुए। अच्छा, ठीक कह रहे हैं, वाकई तुम्हारी मासूम सूरत देखकर बंदा खुद को जालिम फील करने लगता है। इसने अफसोस से सर झटका। मामू, आपने अच्छा नहीं किया। अमसाल ने राशि शाह का हाथ से बाहर खींचा।
क्यों भई, मैंने क्या कहा था? इनका इत्मीनान काबिल-ए-तीत था। फरहाद जो आंखें फाड़े अमसाल का अंदाज़ देख रहा था, राशि शाह का नॉर्मल बिहेवियर देखकर इसका मुँह खुला। इससे तो लगा था कि अमसाल की यूँ बाल खींचने पर इसको डाँट तो ज़रूर पड़ेगी। इतने बच्चे ना बने आप, अच्छे से पता है आपको मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अमसाल ने दाँत कचकचाए। नहीं भई, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। एचओडी का दादाजानी से राब्ता आपने करवाया ना? हाँ, तो उन्होंने कंधे झुकाए। क्यों? तुम लोग जो कहते हो ना, मैंने कभी पूछा है क्यों? अब तुम्हारा भी पूछना नहीं बनता, और वैसे भी पिछले 3 सालों में जितना तंग तुम दोनों ने किया है, तो इतना तो मेरा भी हक बनता था। उन्होंने लापरवाही से कहा। बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी आपको। शौक से उन्होंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। वो पैर पड़े थी, बाहर निकल गई। पीछे राशि शाह ने कहकर लगाया। फरहाद हैरानी से अपने बाप को देख रहा था, जो मिसाल के साथ बच्चा बने बैठे थे। 5 दिन रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि लड़कियों को मायूं बिठा दिया जाए। हरगिज़ नहीं दादू, मैं कोई नहीं बैठने वाली। एक जगह टिक कर बैठना पड़ता है, और वैसे भी मेरा अभी एक पेपर रहता है। मिसाल ने सामने, पुत्र ये रस्म होती है। होती होगी, मगर मुझे नहीं करनी। आपको शौक हो रहा है तो खुद बैठ जाइए। मिसाल मुँह के ज़ाविये बिगाड़े तो फौजिया बेगम ने मुस्कुराया। ना, अब मैं इस उम्र में मायूं बैठी अच्छी लगूंगी भी जाने से छड़ी से टोका दिया। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, क्यों ना आप और दादा जाने की दोबारा शादी कराई जाए। इस वक्त तो हम आपकी अटेंड नहीं कर सके, कितना मजा आएगा ना। मिसाल ने पुरजोश होते हुए कहा। चल हट दादी हूँ मैं तुम्हारी, कुछ तो शर्म और लिहाज कर लिया करो। इसको बकवास करने दे, बाकियों की रस्म आज कर लें। ये कल पेपर देकर आ जाए तो इसको भी बिठा देंगे। सारिया बेगम ने इसे घूरा। छोटी ही रस्म के बाद इन पांचों को मायूं बिठा दिया गया था। बीजा ने सख्ती से ताकीद की थी कि रुखसती से पहले लड़कों में से कोई भी इनका चेहरा नहीं देखेगा, वरना रूप नहीं आएगा। बाकियों को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, मगर जहां आदल ने इस हुक्मनामे पर झुंझलाया था, वहीं बीजा ने खास जरवा की अमसाल पर ड्यूटी लगाई थी कि वो कहीं बाहर ना निकले। 3 दिन बाद ही अमसाल के पास हो गई थी, इसलिए वो आज सुबह से जरवा पर चिड़चिड़ी हो रही थी कि इसे हवेली से बाहर जाना है, मगर इसने साफ मना किया दिया कि इसे बीजान से बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब बादल इसके पास आया। जरवा, मुझे अमसाल से मिलना है। नहीं मिल सकते, बीजान ने मना किया है। क्या है भाई, बस 5 मिनट के लिए मिलवा दो ना, 10 मिनट के लिए भी ना, 1 घंटे के लिए। सरवा ने नफ़ी में से कुछ ले देकर भी नहीं, और आदिल ने लालच देना चाहा। इस तरह की बात करके आप अपने पुलिस वाला होने का सबूत दे रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप मुझे खरीद लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक समझते हैं। जरवा की आंखें घुमाने पर आदिल हंसा। क्या चाहिए? कल एक ज्वेलरी सेट देखा था, बस वही चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। 10 लाख का था। मिल जाएगा यार। ठीक है, आए मेरे साथ। जरवा इसे लेकर अमसाल के कमरे में आई, जहाँ वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। अपी, तुम फिर आ गई हो, जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। चीटर हो तुम। अमसाल ने सर उठाए बगैर कहा। तो जरवा ने आदल की तरफ देखा और बाहर निकल गई। मुझसे भी नहीं करोगी? आदल की आवाज़ पर इसने एक झटके से सर उठाया और इसको अपने सामने पाकर बेहतर उठ खड़ी। तुम आके कहाँ थे? इतने दिन हो गया तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अगले ही लम्हे वो दोबारा बैठी। मुझे नहीं बात करनी, किसी से भी नहीं करनी, तुम भी जाओ, सब जाओ। मिसाल ने आंखें साफ करते हुए। अरे अरे, मेरी क्यूट सी डॉल क्यों रो रही है? इसके मुकाबिल बैठते हुए इसने मिसाल के आंसू साफ किए। मुझे यहाँ कैद कर दिया, बाहर नहीं जाने देते, मैं थक गई हूँ। तुम भी नहीं मिलने आए मुझसे। बाहर जाने मेरे साथ चलोगी? इसके पूछने पर इसने मुंह बसोड़ते हुए सार हिलाया। ओके चलो। ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी हवेली के पिछले दरवाजे पर वो इसे लेकर पिछले दरवाजे से निकला। अब होश आदल ने इसको शीशे से बाहर झांकते देखा। पूछा, हाँ बहुत, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो ना? अमसाल इसके कंधे पर सर रखते हुए चेक की तो वो मुस्कुराया। कहाँ जाना है? कहीं भी चलो, मगर मुझे 2 घंटे तक घर नहीं जाना। इसने गांव से निकलकर गाड़ी एक साइड पर रोकी। आ जाओ, थोड़ी देर बाद बैठते हैं। आदिल ने इसकी साइड से दरवाज़ा खोला तो वो उतरी। इसको उठाकर बोन पर बिठाया और भी इसके साथ बैठ गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इतना मिस कर रही थी। आदिल ने इसे छेड़ा। कोई नहीं, मैं तो नहीं गा रही थी। रियली? आदिल ने आईब्रो किया। हाँ, गा रही थी, अपने शौक को गा रही थी। तुम्हें कोई मसला है? अमसाल ने भी इसी के अंदाज में आईब्रो चुकाए। ओह आई सी, इसे बताना था ना कि तुम इसे मिस कर रही हो, वो फ़ौरन आ जाता। तो इसे नहीं पता कि मैं वेट कर रही होंगी। मुझे अपनी आदत डाल के खुद गायब हो गया। मिसाल ने मुंह बनाया। ओके, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। बस एक काम में बिजी हो गया था। इसे अपने साथ लगाते हुए इसके गाल पर अपना गाल रखा। कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी अपने मासूम शोर से? बेचारा कब से इंतज़ार करे कि कब इसकी बीवी कहे कि सुनो जी, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। कोई नहीं, मैं नहीं बता रही, इसे खुद पता होना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो इससे खुद कौन सा कभी मुझे कहा है? अमसाल के बाद फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। तो मेरी बीवी को इजहार मोहब्बत सुनना है। आदिल ने इसकी नाक दबाई। इतने में इसका मोबाइल बजा। हाँ ज़रूर, बोल लो। लाला जल्दी वापस आए, दादू अमसाल आपी को बुला रही हैं। अगर इन्हें पता चल गया ना तो मेरी शामत पक्की है। गुड़िया, 10 लाख लिया है तुमने मुलाकात करवाने के लिए, तो अब जब हमारा दिल करेगा हम आएंगे। खुद ही संभालो और दोबारा फ़ोन मत करना, वरना एक ढीला नहीं मिलेगा।
आदल ने धमकाते हुए फ़ोन बंद कर दिया। 10 मिनट बाद अमसाल को मोबाइल बजा। जी भाई, अमसाल निकाले अटेंड करते हुए कान से। कहाँ हो? कमरे में हूँ भाई, हैरियत कोई काम था? अच्छा, ये सड़क के किनारे भी कमरे बनने लगे हैं? हैरत आई शरिया की बात पर पूछ रही, क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। ज़रा पीछे मुड़ के देखो। अमसाल ने पीछे देखा। शरियार इनके पीछे अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़े। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और तुम्हें इजाज़त मिली है बाहर निकलने की? इसने पास आते हुए पूछा। कहाँ भाई, छुप कर आई हूँ। सही, जल्दी आ जाना इससे पहले कि किसी को पता चले। चाहिए यार, इसके बाल बिगड़ था। वापस पलट गया। तकरीबन 3 घंटे बाद आदल इसको पिछले दरवाजे से ही वापस छोड़ कर गया। आपा आपा, कहाँ हैं आप? राशिद शाह सारिया बेगम को आवाज़ें देते हुए अंदर। क्या हुआ राशिद, हैर तो है ना? हैर? आपा, आपके बच्चों के होते हुए हैर हो सकती है? मैं बता रहा हूँ कि आपके ये फितने किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाएंगे। चाचू, ये आपकी ख्वाहिश ही नहीं, ख्वाहिश ही नहीं, जो जो इनके सितार हुए हैं ना, इनकी भी यही ख्वाहिश होगी। सद्दाम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ना करे, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? सरैया शानी ने झिड़का। क्या हुआ? अब क्या कर दिया उन्होंने? सारिया बेगम ने आम से लहजे में पूछा। इन्हें अब शायद यहाँ भी आदत हो गई थी इनकी शिकायतें वसूली। इन फितनों ने सारी यूनी में ये फैलाई है कि मैं इनका सगा मामू और वो दोनों मेरे लाडले भांजे। राशिद शाह ने दांत पीसे। लो भला, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? क्या नहीं हो? सरैया शानी ने घूरा। अम्मा, आप समझ नहीं रही हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, आज के बाद से मैं बच्चों को पढ़ाया कम करूँगा और इनकी शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। मुस्तकबिल में मेरा क्या हाल होने वाला है, ये सोच सोच कर ही मुझे हौल उठ रहे हैं। अब तो लगता है जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ो भाई राशिद, इनकी बात पर किसी ने कौन सा यकीन कर लेना? सारी बेगम ने लापरवाही से कहा। आपा, उन्होंने मेरे साथ मुख्तलिफ जगहों पर और मौक़ों पर ली गई तस्वीरों वीडियो पोस्ट की हैं यूनिक सोशल मीडिया पर, वो भी कैप्शन के साथ। जहाँ से भी गुजरता हूँ एक ही जुमला सुनने को मिलता है, आप ट्विंस के मामू हैं? डायरेक्टर और एचओडी के सामने पेशी भुगत कर आ रहा हूँ और आप इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रही हैं। हैरानी इनके लहजे में अयां थी। मानती हूँ कि वो पहले ही बिगड़े हुए थे, मगर यहाँ आने के बाद से आप इन सब के लाडने में मज़ीद निखारा है। इसलिए खुद ही संभालो, वरना ना वो मेरी सुनते हैं, ना ही तुम लोग कुछ कहने देते हो। तो आप भुगतो। कंधे उचकाते हुए दोबारा से चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे। अप्पा, ना कौन सी क़यामत आ गई? अगर उन्होंने बता दिया तो इतना सदमा क्यों लगा हुआ है तुम्हें? जा जाके अपना काम कर, हमें भी काम निपटाने दे। पहले ही बहुत थोड़े दिन रह गया, हमारा वक्त खोटा ना कर। सरैया शानी ने घूरा तो वो खामोशी से बैठ गए। चाचू, जब पता था कि आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्या ज़रूरत थी इनसे उलझने की? सद्दाम ने इन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। यार बाबा, इस दिन वो धमकी देकर तो गई थी, मगर आपने ही सीरियस नहीं लिया था। तब तो बड़ा कह रहे थे कि मुझे परवाह नहीं है, जो करना है करो। पर हाथ में मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो वैसे घूरते हुए उठ गए। आज मेहंदी की तकरीब थी। हवेली को मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया था। तय किया गया था कि मेहंदी की रस्म हवेली में ही की जाएगी और रुखसी शहर वाले घर से। सर शाम ही हवेली में मेहमान आना शुरू हो चुके थे, जिससे खासी चहल पहल हो गई थी। वाह हप्पी, रंग कितना अच्छा है। जरवा ने इसके हाथों और पैरों पर मेहंदी को सताइशी नज़रों से देखा। और कितना टाइम है, बाहर बुला रहे हैं? रमल ने अंदर आते पूछा। बस दुपट्टा सेट करने वाले ब्यूटिशियन ने इसके हेयर स्टाइल को फाइनल टच देते हुए कहा। माशाल्लाह से मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्यूटिशियन ने इसको आईने के सामने खड़ा करते हुए कहा। लाइट येलो कलर की फ्रॉक के साथ फूलों की ज्वेलरी पहने, महारत से किए गए मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लुकिंग गॉर्जियस। आयशा ने इसका माथा चूमता है वह दुपट्टा खींचकर थोड़े तक कर दिया। रमल और जलवा इसके साथ मिलकर इसे स्टेज पर ले गई। ये भी अमसाल ही की फरमाइश थी कि इसकी मेहंदी में सब कज़न्स और हमेशा की तरह इसके खातिर हाजरा शाह को अपनी ही कायम करदा रसूमात को तोड़ना पड़ा। उन्होंने इसे ले जाकर झूले पर बिठाया, जहाँ पहले से सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने गए, गले में येलो कलर का मफलर डाले आदिल मौजूद था। क्या है भाई, ये 2 गज का घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? आदिल घूंघट की वजह से इसे देख नहीं पा रहा था, इसलिए झुंझला गया। दादू का ऑर्डर है कि आप मेरा चेहरा नहीं दे सकते? अमसाल जवाब पर सरगोशी की। क्यों भाई, मेहंदी मेरी है और मैं ही नहीं दे सकता? ही अमसाल की खिलाई। यार हटाओ ना, मुझे तुम्हारा डिम्पल देखना है, 2 दिन से नहीं देख पाया। मुझे शर्म आ रही है। रियली अमसाल, कोई बात करने वाली करो जो मैं मान भी लूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? चुपके के बैठो, सब लोग देख रहे हैं। रमल ने आकर इन्हें टोका। सब भारी भारी आकर रस्म करने लगे। सुनो ना, जब रश थोड़ा कम हुआ तो आदल ने इसे पुकारा। क्या है यार, मुझे तुम्हें देखना है। तो पहले नहीं देखा हुआ? वही हूँ। अमसाल ने इसे चिढ़ाई। नहीं ना, वो सही कह रही थी, तुमने कई बार देखा हुआ है। अभी परसों तो तुम दोनों मटर गश्त करके आए हो और कल रात भी टेरेस पर खड़े थे। इनके पीछे खड़े दरियाव ने बीच चौराहे मंडा फोड़ने वाला मुहावरे पर पूरा पूरा अमल किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आदल ने अपनी भड़ास इस पर निकालनी चाहिए।
लो भई मुझ पर क्यों बरस रही हो? ज़्यादा मसला हो रहा है तो मैं जाकर दादू से कहता हूँ कि दुपट्टा हटवा दे, एसपी साहब उतावले हो रहे हैं। तो मेरे हाथों पिटोगे दरिया, आदरने से घूरा। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। वो कंधे झुकाता स्टेज से उतर गया। अमसाल दुपट्टे से पिन्नी उतारी थी जब आदर अंदर आया। मैं हेल्प कर दूँ इसको? दुपट्टे से उलटते देखा कहा तो इसने पीछे मुड़कर देखा। आदर दरवाजे से टिक लगाए खड़ा था। ओह हाँ, थैंक गॉड आप आ गए। मैं कब से ज़री का वेट कर रही हूँ। जी प्लीज़ ये उतार दें। अमसाल चलकर इसके पास आई और इसके सामने खड़ी होगी। आदर ने हैरत से इसे देखा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आदर ने इसके सर से पिन्नी उतारते हुए इसके माथे को छुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होना है भला? तो तुम फिर मुझे आप कहकर बुला रही हो? क्यों इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही? हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ समझ लो। आदिल इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए सेल्फी ली। दादू और मामा ने कहा है कि अब आपको आप कह के इज्जत से बुलाया करो। ओह अच्छा, इट्स ओके हनी, तुम कह के बुला सकती हो। मुझे अच्छा लगता है, अपनाइयत का एहसास होता है। शाम से तुम मुझे आप कह रही हो, अजीब सा लग रहा है, जैसे किसी अजनबी से बात कर रही हो। आपको पता है उन्होंने मुझे कहा है कि आपसे बदतमीज़ी भी ना किया करूँ और ना ही ऊँची आवाज़ में बात किया करूँ। आपके खाने-पीने और दूसरी चीज़ों का ख़्याल रखूँ, ना ही मैं मुँह फाड़ कर हँसूँ। वो बच्चे की तरह उँगलियों पर गिनते हुए इनकी शिकायतें लगा रही। बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बात मानने की। मुझे अपनी वही साले चाहिए जो हर वक़्त हँसती रहती है, मुझसे झगड़ती है और घूरियाँ दिखाती है। जैसी हो वैसी ही पसंद हो। बातों-बातों में वो इसकी ज्वेलरी भी उतार चुका था। थैंक यू, तुम ना बहुत अच्छी हो। मिसाल ने हमेशा वाला फ़िक्रा दोहराया। तुम भी बहुत अच्छी और क्यूट भी। आदिल ने मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमा। दरवाज़ा एक झटके से खुला, वो जल्दी से पीछे हटा। तौबा है लाला, बंदा लाख तक वेट कर ले, बंदा कल तक वेट कर ही लेता है। आयशा का दिल आदिल को देखकर मुँह खुला था। हाँ, तो किसने कहा था कि इतना लंबा घूंघट उड़ा दो? मेरी बीवी, मेरी मेहंदी, और मैं ही ना देख सका इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वाह भई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इससे पहले आपको कोई और देखे जाए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? ज़री ने पूरे 20,000 लिए, वो भी नकद। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ कि वो हमारे पास क्यों जाकर बैठ गई? जब हमने इसे कहा कि वो मिसाल के पास आई तो कहने लगी आप ही चेंज कर रही हैं। हद है वैसे। आयशा ने सर झटका। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर तो रौनकें लगी हुई हैं। शहरयार की आवाज़ पर तीनों पीछे मुड़ कर देखा तो वो तीनों भाई खड़े थे। वो साले को देखने आई थी। आयशा आदल की मौजूदगी पर गड़बड़ाई। और आप जनाब भी यकीनन साले ही को देखने आए होंगे। शहरयार ने आदल को तंज किया। हाँ तो? आदल अकड़ा। बाजी ज़रा दादू को तो बुला कर लाओ। शहरयार ने सीने पर बाजू लपेटे हुए कहा तो आदल ढीला पड़ा। क्या है भई, अपनी बीवी से ही मिलने आया था, किसी गैर से थोड़ी। चलने लाला, टाइम खत्म हुआ। मैंने शहरी भाई को ऊपर आते देखा था, इससे पहले वो यहाँ आए। आप प्लीज़ अब जाएँ। और वैसे भी 20,000 में इतना ही टाइम। अंदर आती ज़रवा मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए सर उठाया तो इन सबको वहाँ मुझे देख सकते रहे। ओह तो ये मामला है। अदीत ने लफ्ज़ केड़े। सीरियसली ज़रवा, बस 20,000? अगर तुम्हारी जगह साली होती तो 4 लाख से नीचे नहीं आना था इसमें। बादल ने कहा, ये भी बड़ी मुश्किल से निकलवाए हैं, वरना ये तो घूरियों से ही काम निकलवाने वाले थे। ज़रवा ने मुंह बनाया। और लाला अब तो आप जाएं, यहाँ मज़ीद लोगों को इकट्ठा करना है क्या? इर्द-गिर्द दादू को, अगर दादू को पता चल गया ना तो मेहमानों का लिहाज किए बगैर आपकी और मेरी इज़्ज़त का हलवा बनाएंगी। ज़रवा इसे खींचते हुए बाहर ले गई। इनके पीछे आयशा भी निकल गई। भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है? भाई आपकी तबीयत ठीक है? अमसाल ने शहयार की सिर आंखों को देखा तो पूछा। हाँ बच्चे, मैं ठीक हूँ। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठे ना। अमसाल ने इनको खड़ा देखकर कहा तो शहयार रुख मोड़ता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। तुम्हें पता है अमसाल, मैं 10 साल का था जब तुम दोनों पैदा हुए। शुरू में मैं कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेता था दोनों में। मामा कभी अगर थोड़ी देर के लिए उठाने का बोल देती तो मैं इधर-उधर हो जाता था। खेलने का कहती तो ये कह के मना कर देता कि ये अभी छोटे हैं। मेरा तो इन दोनों से एक नॉर्मल किस्म का ताल्लुक़ था। मुझे आज भी वो दिन याद है, अच्छे से याद है, जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मा घर पर नहीं थी, शायद हमसायों के यहाँ गई हुई थी और तुम दोनों लाउंज में खेल रहे थे। मैं भी वहीं सोफ़े पर लेट गया। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि कोई मुझे ज़ोर-ज़ोर से हिला रहा है। आंखें खोली तो साले अपने छोटे-छोटे हाथों में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। भाई आप ठीक हैं ना? आप तो ओई ओई हुई भाई आप ठीक तो हैं? आपकी ओई हो रही है। ओए, मेरे हाथों में सर हिलाने पर तुमने बादल से कहा जाओ बाजी भाईते लिए तुझ थाने तो ले आओ, और खुद सोफे पर जाकर मेरे गाल और आंखें चूमने लगी। शहरयार की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए खड़ा है। मैंने जब पूछा कि ये क्या कर रही हो तो तुमने कहा था जब हमें हुई होती है तो मामा हमें किसी करती है, और बाजी जो अपनी चीज़ें सिवाय तुम्हारे किसी से शेयर नहीं करता था वो इस वक्त मेरे लिए अपनी चॉकलेट लाया। हैरत अंगेज़ तौर पर तुमने भी कोई वावेला नहीं मचाया था।
मैं हैरान होने के साथ-साथ शर्मिंदा भी था कि मेरी छोटी-सी तकलीफ़ ये महसूस कर रहे हैं, ये इतने छोटे होकर मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद हैं। तुम्हें पता है मुझे तुम दोनों से मोहब्बत हो गई थी जब बादल किचन से पता नहीं कौन-सी गोली उठा कर लाया था। इसे सिर्फ़ इतना पता था कि ये मेडिसिन है और तुम मुझे अपने छोटे-छोटे हाथों से मुझे खिलाने लगी कि इस दिन के बाद से मेरे लिए तुम लोग ऐसे ही लाज़िम हो गए जैसे ज़िंदा रहने के लिए साँसें। मामा को तुम लोगों का कुछ नहीं पता होता था। कहाँ वो कुछ चाहिए या नहीं, दोनों के बाल में लाना, खाना-पीना, स्कूल लाना, ले जाना सब मैं ही देखता था। यहाँ तक कि तुम दोनों की शॉपिंग भी मैं ही कर लेता। आहिस्ता-आहिस्ता तुम लोगों भी मामा-पापा से ज़्यादा मुझसे अटैच होते गए। तुम्हारी हर शरारत पर मामा ने से मुझे डाँट पड़ती थी। पता है साले एक बार किसी ने ना इस बात पर ज़िद करने पर मामा ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। तुम्हें रोता देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने इस दिन पहली बार मामा से बदतमीज़ी से बात की थी और तुम लोगों को मज़ाक-मज़ाक में तंग करने पर अदीत कई बार मेरे हाथों मार खा चुका है। यह यार बात करते-करते हँसा। हाँ, मुझे भी आज भी वो दिन याद है जब तुम्हें जानबूझकर तंग कर रहा था और जॉब में तुम मुझसे लड़ रही थी कि भाई घर आ गए, तुम भागकर इनके पास की और शिकायत लगाई जिस पर भाई ने मुझे डाँटा। तुम हमेशा ही ऐसे करती थी, पहले खुद लड़ती थी फिर भाई से डाँट पड़वाती थी। अब देखो पता भी नहीं चला और तुम इतनी बड़ी हो गई कि रुखसती का टाइम अन पहुँचा। अदीत ने अपनी नम आँखें सांप की अमसाल भरकर शहरियार के गले लगी और इसने बाजुल और अदीत को भी अपने साथ लगाया। क्या हो गया शहरी, क्यों खुद भी रो रही हो और बच्ची को भी रुला रही हो? हमारी हवेली में सैलाब लाने हैं क्या? वैसे भी वो कौन सा कहीं दूर जा रही है, यही हमारी आंखों के सामने ही तो रहना है। लाला रूह ने इनको अमसाल से अलहदा करते हुए कहा। इसके आंसू पूछे इन सबको रोता देखकर लाला रूह को भी सरवा लाला रूह को बुला लाई थी। अ, अलहदा करते हुए इसके आंसू पूछे इन सबको रोता देखकर सरवा लाला रूह को बुला लाई थी। वैसे कर तो तुम बेवफाई ही रही हो, आज तक हर काम हमने एक साथ किया है और अब तुम अकेले ही शादी करवा रही हो। लेकिन जाओ, तुम्हें माफ़ किया, बासल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम कहो तो तुम्हारी भी करवा दूँ रुखसती। अमसाल ने जरवा को देखते हुए आंख दबाई तो वो बेहतियात चिंपी। हाँ, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। बादल ने मनसूनुई आह भरी। तुम मेरे टैलेंट से अच्छे से वाकिफ़ हो, फिर भी कह रहे हो। चाहो तो अभी के अभी निकाह और रुखसती करवा दूँ। मिसाल ने पहाड़ से कहा। शर्म से ज़रवा का चेहरा सुर्ख हुआ जिसे बादल ने दिलचस्पी से देखा। देखिए और पूछ-पूछ वैसे भी लड़की शर्मा रही है। मतलब हाँ है, बादल शरीर हुआ, ज़रवा बाहर की जानिब भागी जिस पर दोनों ने कहकर लगाया। फिर क्या ख़्याल है? मिसाल ने ज़रा से बोला। मैं तैयार हूँ। बादल ने फ़ौरन हामी भरी। ओके डन। नहीं ओए, ऐसा कुछ मत करना, अभी वो बहुत छोटी है। शैया ने दोनों को घूरा तो दोनों एक साथ हंसे। रुखसती का दिन आन पहुंचा था। सुबह वो सब सुबह ही शहर वाले घर में आ गए थे। घर का लॉन चूँकि काफ़ी बड़ा था इसलिए शहरयार ने घर में ही अरेंजमेंट करवाया था। रमल और आयशा इसे पार्लर लेके आ गई थी। डीप रेड कलर के लहंगे में वो बहुत हसीन लग रही थी। आधे में बैठ बैठ कर थक गई हूँ और मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरा जबड़ा भी दुखने लगा। अब अगर किसी ने तस्वीर बनवाते हुए स्माइल करने का कहा तो मैंने उठकर इसका मुंह तोड़ देना। साल ने दांत पीसते आदल ने इसकी तरफ देखा जिसे दुल्हन बनी बैठी कोई भी चीन नहीं था। बस थोड़ी देर और सब्र कर लो प्लीज़, कुछ मत करना, कहती हो तो तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ देता हूँ। आदल ने मिन्नत करते हुए कहा। जिसका कोई भरोसा नहीं था वाकई उठकर किसी न किसी की शामत ले आए। नहीं बता, अब दुल्हन भाई राजिम गए, वो खामोश और संजीदा बैठे। दूल्हे तो ऐसे कुछ नहीं करते और तुम भी तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आप अगर उठ कर गई ना यहाँ से तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। मुझे यहाँ बिठाकर खुद घूमने के लिए निकल पड़ते हो। मिसाल की उंगली उठाकर वार करने पर वो इसे देखकर रह गया। मैं तुम्हें सिर्फ हौसला ही दे सकता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अमान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और वह कब से मिसाल को आदिल को घूरता देख रहा था। थोड़ी ही देर में रुखसी का शोर उठा तो मिसाल अपने कपड़े समेटने लगी, गोया उठने की तैयारी कर रही थी। मिसाल खुदा का वास्ता है क्या कार्य सब देख रहे हैं। आदिल ने इसका बाजू पकड़ कर वापस बिठाया तो वो मुंह बनाकर बैठ गई। कुरान पाक के साए तले से गाड़ी तक लाया गया। शहरयार हाथ में कुरान पाक लिए पीछे पीछे आ रहा था जबकि अदीत ने इसका लहंगा पकड़ा हुआ था। गाड़ी के पास रुककर वो सबसे मिली। सहारिया और आसम शाह से मिलने के बाद शहरयार से मिलने लगी तो इसका रुखसती के वक्त ना रोने का दावा टूटा था। इसके गले लग के वो जो रोई वहाँ मुझे हर शख्स की आंखें नम हुई थी। रमल ने आगे बढ़कर इन्हें इलाक किया और वह अदीत से मिलने के बाद वो बादल के गले लगी तो ज़िंदगी के कई मनाजर इसकी आंखों के सामने लहराए थे। आदिल, हमारी बहन का ख्याल रखना, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हदीद ने आदिल का हाथ पकड़ते हुए हलते जाके वो जो किसी के सामने झुककर बातें करता था अपनी बहन के हाथ इल्तिजा कर रहा था। आदिल भाई प्लीज़ मेरी ट्विनी का ख्याल रखिएगा, बहुत लाड और नाज से पाला है हमने, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए वरना। बादल ने बातें दूरी छोड़ी। ओ यार, सब कह रहे हो इसका ख्याल रखना, मुझे कोई क्यों नहीं कह रहा कि अपना ख्याल रखना, हालांकि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है।
अपनी बहन को जानते नहीं हो कि आदिल ने शरारत से कहा तो अमसाल ने नामहसूस अंदाज में जिसके पाँव पर अपनी हील मारी, जिस पर वो करा के रह गया। लाला रूह और रमल ने इसे गाड़ी में बिठाया और वह अपनी मंजिल को रवाना हो गया। हवेली पहुंचकर छोटी मोटी रस्मों के बाद इसे आदिल के रूम में पहुंचा दिया गया था। आदिल रूम में दाखिल हुआ तो कानों में हैंड फ्री लगाए चिप्स के साथ मुकम्मल इंसाफकारी थी। अमसाल ने इसके घूंघट ओढ़े रवायती दुल्हनों की तरह इंतजार करने के अरमान को चुकना चूर किया था। इसने गहरी सांस लेते हुए शेरवानी उतारकर सोफे पर रखी और खुद इसके सामने तकिया खींचकर कहने के बल लेट गया। इसे देखने लगा मगर वो इससे बेनियाज अपने काम में मगन रही। बज़ाहिर तो वो लापरवाह बनी बैठी थी मगर इसकी सारी हिसासियात इसी की तरफ थी। इसे खुद को यूं तकता पाकर इसका दिल धड़का था और चेहरे पर कई रंग फैले थे। आदिल इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को बगौर देख रहा था। क्या है आदि, ऐसे क्यों देख रहे हो? जब काफ़ी देर बाद भी इसने नज़रें ना हटाई तो अमसाल ने इसे घूरा। कैसे देख रहा हूँ? आदिल ने इसके सुर होते चेहरे को दिलचस्पी से देखा। ये जैसे देख रही हो ऐसे मत देखो ना। वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे देख रहा हूँ। वो महसूस हुआ जैसे जैसे वो फिल्मों में गली में खड़े गुंडी और आवारा लड़के लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं ना। इसकी बात पर आदिल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। या अल्लाह साले, तुम क्या चीज़ हो? मैं तुम्हें आवारा गुंडा नजर आता हूँ? हाँ तो देख तो उनकी तरह ही रही हो ना, पूरी पागल हो तुम। आदिल ने हंसते हुए इसकी गोद में सर रखा तो वो सिटपटाई। उठो यहाँ से, एमी फ्री हो रहे हो। और मेरी मुंह दिखाई भी नहीं दी। अमसाल ने इसको उठाना चाहिए। कई बार देखा हुआ है और कल भी तो तुम यही कह रही थी कि इसलिए मैं लाई नहीं। आदिल ने संजीदगी से कहा तो इसका मुख है। क्यों नहीं लाए? जाओ, मैं नहीं करती बात तुमसे। मिसाल ने मुंह बसोरा। ओए सुनो ना। आदिल थोड़ी सी पकड़ के इसका रूह अपनी तरफ मुड़ा। छोड़ो, मैं नहीं कर रही बात। अ, अच्छा ये देखो कैसा है। आदिल ने जेब से डिब्बी निकाल के इसमें से ब्रेसलेट निकाल कर इससे सही। मुझे नहीं देखना और वरना फिर मुझे लेना है। वो तो फिर किसे दूँ? तुम जिसको मर्जी दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है फिर मैं रख देता हूँ, जब दूसरी शादी करूँगा तो इसे दे दूँगा। चलो अच्छा है, बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। आदिल ने ब्रेसलेट वापस डिब्बी में रखा। मिसाल के तो तल्लों पर लगी और सर पर बजी थी। तुम दूसरी शादी करोगे? मैं करवाती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी। हम साले तकिया उठाकर इसे दे मारा। इसे दिल ना भरा तो इसने इसके बाल नोचना शुरू कर दिए। जामलम लड़की, छोड़ो। क्यों ही एक रात में गंजा करने का इरादा है? मैं सुबह क्या मुंह लेकर जाऊंगा सबके सामने? आदिल ने बाल छुड़वाने। पहले तौबा करो, आइंदा दूसरी शादी की बात भी नहीं करोगे वरना आदि मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। हम सारों हंसी हुई। और ये शायद दुनिया का पहला हस्बैंड था जो अपनी शादी की पहली रात पे अपनी बेगम से अपने बाल खिंचवा रहा था। मजाक कर रहा था यार, सांसों में बसती हो भला कोई अपनी सांसों को भी खुद से दूर कर सकता है? नहीं ना, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर कर सकता हूँ? आदल ब्रेसलेट इसके हाथ में पहना है, दराज से खोलकर एक फाइल इसके सामने रखी। ये बाबा के ऑफिस में मेरे शेयर्स की फाइल है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। ये क्यों? ये मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। अमसाल ने इसकी फ़ाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। जानता हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मगर तुम मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। वैसे भी जॉब करता हूँ तो बिज़नेस को टाइम नहीं दे सकता। तुम संभाल लेना और अब कोई बहस नहीं। आदल ने इसे मुँह खोला देकर टोका। ओके ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अंसाल कंधे उचकाती उठी तो आदल ने इसका हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाते हुए नरमी से इसे अपने साथ में क्या कर रही हो आदि? वो किस्मत आई। शीश यहाँ बैठो, मुझे देखने तो दो। मैंने इस दिन का इतना इंतज़ार किया। कभी कभी सोचता हूँ तो हैरान होता है कि मुझे लगता था कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती मगर तुम्हें देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे नहाने से पहले मेरी ज़िंदगी रूखी और बेरौनक थी जिसमें तुमने आके रंग भर दिए। तुम्हारे आने से हंसना सीख गया हूँ और मोहब्बत करना भी। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम्हें पता है जब तुम्हारा मुझे तुम्हारा ये डिम्पल बहुत पसंद है। तुमसे तो मोहब्बत करता हूँ मगर तुम्हारे डिम्पल से तो इश्क है मुझे। आदल इसका गाल छुआ। कुछ कहोगे नहीं? आदल ने इसे खामोशी से अपने कंधे पर सर रखे बैठे पाया तो पूछा। तुम ना बहुत अच्छे हो। और इसने बातें दूरी छोड़ी। और क्या? और मुझे भी अच्छे लगते हो और पुलिस यूनिफॉर्म में और भी हैंडसम लगते हो। साल ने कहते हुए इसके कंधे में मुझे पाया तो आदल ने बेसरता कहकर गए। अरे अरे मेरी क्यूटी शर्मा रही है। तुम नहीं जानती मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें शर्माता हुआ देखो। इसने हंसते हुए से छेड़ा। अच्छा ना, इधर तो देखो ना मेरी तरफ। मुझे देखना है कि मेरा फितना शर्माते हुए कैसा लगता है। आदल ने इसका सर उठाना चाहा। तुम मार खाओगे मुझसे, खबरदार जो आइंदा मुझे फितना कहा। हम साले शुरू होते चेहरे से इसके कंधे पर मुक्का मारे। इसकी हालत देखते हुए आदल ने एक बार फिर कहकर लाया। वलीमे की तकरीब जारी थी। शाह खानदान के अलावा शहर के बिजनेस फैमिलीज भी मौजूद थी। अमसाल ने पीच कलर की मैक्सी जेब तन की हुई थी, साथ में हदीजा बेगम के दिए हुए जेवरात पहने हुए थे। उन्होंने अपने सारे जेवर उठाकर इसे दे दिए थे। इसे साथ आदल भी तमाम तर वजाहत लिए बैठा था। हमेशा की तरह अमसाल की ज़ुबान अपनी मुकम्मल रफ्तार से चल रही थी। वह तकरीब में आने वाली लड़कियों और खवातीन के कपड़ों और मेकअप पर ज़ोरों शोर से तबसरा कर रही थी जिसमें आदल भी भरपूर तरीके से इसका साथ दे रहा था। वो देखो आती, इस आंटी की उम्र है भला साड़ी पहनने वाली? भाई तुम घर बैठो, पोते पोतियाँ संभालो, पर ना जी देखो कैसे लहक लहक कर जलवे दिखा रही है।
तुम इसे छोड़ो, इस आंटी को देखो। आदिल ने एक 50-60 के लगभग हाथों की तरफ इशारा किया। बस कर दो तुम दोनों, कुछ तो लिहाज कर लो। मिसाल से तो उम्मीद तो क्या पूरा पूरा यकीन किया जा सकता, मगर आदिल तुमसे रत्ती बराबर उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हरकतें करोगे। अमान ने अफसोस से देखा। मैंने कहा था ना ये जनमुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, मगर एक ही रात में इसकी इतनी काया पलट जाएगी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। सदाम ने तंज किया। तुम लोगों को कोई मसला है क्या भाई? मेरी बीवी बोर हो रही है इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। आदर ने ढिठाई दिखाई। माशाल्लाह, क्या कहने तुम्हारे। उमान भाई मेरे शो को कुछ मत कहें, वरना मैंने उठकर ऐलान कर देना कि आप शामीन आपी की पिक्चर्स रखते हैं अपने मोबाइल में और इनको चोरी चोरी देखते थे। अमसाल की बात पर सद्दाम और आदिल ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा तो वह गड़बड़ा गया। किसी दिन मारी जाओगी मेरे हाथों, माँ ने दांत पीसे। आप मेरे एसपी शोहर के सामने धमकी दे रहे हैं। बाहर में जाओ तुम दोनों, माँ ने रुख मोड़ा। हाँ वेड एंड वाइफी, आदल ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों का मसला क्या है? तीसरा दिन हम सलसला के कहना पड़ता है कि सीधे होकर बैठो, खामोश होकर बैठ जाओ। कौन सी ऐसी बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? चलो थोड़ा दूर होकर बैठो। चलो शाबाश, रमला के इन पर बरसी। क्या हो रहा है? आराम से नहीं बैठ सकते? स्टेज पर बैठे हो, कुछ इस बात का ही हाल क्या लो। कब से इन दोनों को नोट करता जरिया अब इनके पास आया। लो जी, इनकी कमी थी। अमसाल अदल के कान में घुसी तो वो मुस्कुराया। तो मैंने शायद तुमसे कुछ कहा है। अमसाल अपनी बात को बेअसर देखकर जरियाब ने सर पीटा। क्या हुआ, सब हैरियत? अमसाल तुम ठीक हो ना? इन सबको स्टेज पर यूँ इकट्ठा देखकर शहरयार इनके पास आया। अभी तक तो हैरियत ही है, मगर जिस तरह से ये मियाँ बीवी तकरीब में मौजूद लोगों पर तबसरे कर रहे हैं ना, अगर किसी के कार में पड़ गई ना तो इनकी बातें तो लोगों ने इनके दुल्हा दुल्हन होने के लिहाज के बगैर जूते लगाने हैं। सद्दाम ने कहा। अमान ने तो इसके बाद बोलने का रिस्क नहीं लिया था। इस आफत का क्या भरोसा, सबके सामने ही शुरू हो जाती। अच्छा तुम मेहमानों को देख लो, मैं इनके पास बैठ जाता हूँ। शहयार ने हंसते हुए इसके सापा चीत लगाई। इनके वली में बवाजल और सरवा, अदीद और सिद्रा, सद्दाम और सोफिया और फरहाद रामीन का निकाह कर दिया गया। रामीन ने निकाह से पहले हाजरा शाह से कहा कि वो अभी रुखसती नहीं करवाएगी। सरवा की तरह इसकी स्टडी ख़त्म होने के बाद रुखसती रखें, जिस पर उन्होंने डांटा कि वो ये बड़ों के करने के फैसले हैं। तो रामीन ने साफ कहा कि जब अमसाल की हर बात मानी जाती है तो इसके क्यों नहीं। मजबूरन इन्हें खामोश होना पड़ा। इन पांचों की मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। तकरीब शुरू होने से पहले जमाल शाह ने अमान और रमल को इनके हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात दे दिए थे और साथ में अपनी कोताहियों की एक बार फिर माफ़ी मांगी थी। अदीत ने भी अमसाल की फरमाइश पर गाँव में ही छोटा सा घर बनवा लिया था। हालांकि सारिया बेगम ने भी कहा था कि वो लोग गाँव ऐसे शहर शिफ्ट होते हैं, तुम शहर से गाँव आ रहे हो। मगर अदीत ने यह कह के इन्हें मना लिया कि मैं तो अक्सर यहाँ होता हूँ, तो मामा शहर में अकेली होती हैं और मामा भी मुझे कई बार गाँव शिफ्ट होने का कह चुकी हैं, जिस पर वो खामोश हो गई। अमसाल ने अपने 2 दिन नए दुल्हन होने के टाइटल को एक साइड पर रखते हुए बादल के साथ मिलकर जो धमाल डाली थी, सबने कानों को हाथ लगाया था। इसने साथ में आदल, फरहाद, रामीन और जरवा को भी घसीट लिया था। इन सब ने मिलकर खूब रौनक लगाई थी। इन सब से आंख बचाकर बादल ने अमसाल को इशारा किया और अपटन बाउल में लेकर इसमें पानी मिलाकर अच्छा खासा पतला करके थक हार कर बैठे फरहाद, रामीन और जरवा के सर पर अंडेरा जो इनके सर से लेकर पाँव तक बहा था। ये चीटिंग है, तुमने आधा लाला को छोड़ दिया। इन तीनों ने सदाया एहतजाज बुलंद की। तुम लोगों को नजर आ रहा है उसका सफ़ेद सूट अपटन से खराब हो जाएगा। वाह बड़ा ख्याल है इसके कपड़ों का, और हमारा क्या? फरहाद ने दांत पीसे तो अमसाल के अंदर उश्काती दरियाब लोगों के पास पहुंची। या अल्लाह खैर, जल तू जलाल तू आई बला टाल। तो सदाम ने ऊंची आवाज़ में विद करना शुरू किया। चलें भाई, निकालें 2 लाख। 2-2 लाख। हमसाल ने हथेलिया। किस खुशी में? अम्मा ने हैरानी से पूछा। आपकी मेहंदी की खुशी में, और वैसे भी मेहंदी पर लड़कियां दूल्हे से नेक लेती हैं ना रमल आपी। नहीं, मेहंदी पर नेक नहीं लेती और ना ही कोई ऐसी वैसी रस्म होती है। रमल ने मुस्कुराहट दबाते हुए फिर सर। तो ठीक है, आपसे हुआ करेगी। आज से मैं यानी अमसाल रासम शाह, अमसाल रासम शानी अमसाल आदल शाह। अमीन ने लुकमा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी बाहिर औफियत से गुजर जाए तो शराफत से पैसे दे दे, वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे ये सारा सेटअप तलट पलट करने में। अमसाल ने धमकी लगाई। तुमने जो करना है कालो, हम नहीं दे रहे। तुम तो खामोश ही रहो। जो तुमने दावत में मेरे साथ किया था ना, इसे मैं भूली नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि मैं यही जूती उतार लूँ। अमसाल की धमकी पर वो ऐसा हो गया जैसे वहाँ है ही नहीं। देखो अभी इतने तो हमारे पास नहीं है, तुम उधार कर। दरियाव ने इसे टालना चाहा। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, जरी इनकी चेक करो, इनकी चेक बुक्स दो। अमसाल ने जरवा से कहा तो इसने 3 चेक बुक्स इसके हाथ पर रखी। माय गॉड, मैंने सुबह से कमरा उल्टा दिया, इसे ढूंढने में हाथ होगी। अमान ने सर झटका। बादल ना वास्ते इन तीनों ने चेक बुक पर साइन किए। चेक साइन करके इसे पकड़ाए। अमसाल ने साइन करदा चेक और चेक बुक्स इनसे लेकर जरवा को दी कि अभी बहुत जगह काम आएंगी। खुद वो वहीं नीचे बैठकर इनसे गप्पे हाँकने लगी।
तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सादिया बेगम ने इसको यूं धनधनाते देखकर आदल से कहा, हालत यानी जो काम पिछले 22-23 साल में आप नहीं कर सकी तो 2 ही दिन में मैं क्या संभालूंगा। आदल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी नहीं करो, इंसान बनो, अमसाल उठो यहाँ से फौरन। शहरयार ने कहा तो अमसाल के उठने से पहले ही जरवा और रामीन ने इसे पकड़ा। बासिल और फरहाद ने उठन का थाल इस पर उल्टा। बाजी कमीने, ये क्या किया, मैंने तुम पर तो नहीं फेंकी थी। अमसाल वहीं बैठी बैठी चीखी थी। शहरयार उठकर टिश्यू से इसका मुंह साफ करने लगा। दरियाब आना ज़रा, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आदल ने दरियाब को इशारा किया तो वो उठकर बादल के पीछे जा खड़ा हुआ। आदल मेहंदी का थाल उठाकर बादल के चेहरे पर मलने लगा। दरियाब ने इसे बाजू से पकड़ रखा था। भाई क्या कर रही है, मेहंदी उतरेगी नहीं, छोड़े ना, मुझे कल शादी अटेंड करनी है। बादल ने खुद को छुड़वाना चाहा मगर दरियाब ने इसे मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए सिवाय फड़फड़ाने के कुछ न कर सका। अमसाल की नज़रें पास खड़े फरहाद पर पड़ी जो बादल की हालत पर हंस रहा था। इससे याद आया कि बादल के साथ फरहाद भी शामिल था। इसने अपनी हील उतारी और फरहाद की तरफ फेंकी जो सीधी इसकी कमर में लगी। इसकी मुंह से बेसाता चीख बुलंद हुई थी। मुड़ा तो अमसाल कमर पर हाथ रख के इसे घूरी थी। अमसाल झुककर दूसरा जूता उतारने लगी तो फरहाद को स्टेज से उतरकर गायब होने में 2 सेकंड लगे थे। तकरीब में शामिल मेहमान ऐसी अनोखी मेहंदी पहली बार देख रहे थे। बेशक वो इस तकरीब को बरसों याद रखने वाले थे। हाय दुल्हनों, कैसी हो, क्या हो रहा है। अमसाल आयशा के रूम में दाखिल हुई। सानिया, शामीन, रमीन और जरवा भी इसके कमरे में जमा थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सानिया ने कहा। आयशा उठकर अमसाल के गले लगी। क्या हुआ, आप ही अब ठीक है ना। अमसाल ने फिक्रमंदी से पूछा मगर वो खामोशी से कड़ी। आप ही क्या हुआ है, रुखसी कल है, आप अभी से गले लग रही है। थैंक यू, हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए, हमारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए। थैंक यू, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, हवेली में रौनक लाने की वजह तो तुम। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। बस एक गिला रहेगा, काश तुम बहुत पहले हमें मिल गई होती। ज़िंदगी के 20 साल हमने बेरौनक गुजारे। आयशा ने भीगी आवाज़ में कहा। बाकी सब भी उठकर इनके दाएं बाएं लागकर खड़ी होगी। अच्छा अच्छा, अब पीछे हटे, मुझे मारना है क्या। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई ही 2 दिन बाद बेवा हो जाएगा। अमसाल ने शरारत से कहा तो वह पीछे हटी। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, हमने तो फिर भी गुजारा कर लेना, मगर हमारे लाला का क्या होगा। आयशा ने हंसते हुए उसका गाल खींचा। रुखसी के बाद अमसाल और रमल ने लड़कियों को कमरों में बिठा दिया। अमसाल ने दरियाब, अमान और सदाम के कमरों को लॉक कर दिया था। सदाम से पैसे लेकर वो तीनों दरियाब और अमान के कमरों के बाहर खड़ी थी। चूंकि इन दोनों का कमरे साथ साथ है इसलिए इन्हें इकट्ठे ही निपटाने का सोचा था। हाँ भैया, अब क्या मसला है, क्या चाहिए। मानी ने घूरा। सुबह से दूध पिलाई और पता नहीं किस किस रस्म के नाम से इन्हें लूट चुकी थी वो तीनों। कुछ रस्में तो खालिस्तान नई और हंसाल की अपनी जात करदा थी और वो रस्में सिर्फ सदाम, अमान और दरियाब के लिए थी। अदीद और शहरयार इनसे मुस्तस्ना थे। पैसे चाहिए और क्या, तुम्हारे बच्चों का रिश्ता थोड़ी मांगने आए हैं, अभी इसमें देर है। अमसाल ने बेनियाजी से कहा। या खुदा अमसाल, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें, सुबह से कितना लौट चुकी हो, आप बस कर दो। और बादल, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अमान ने दहाई दी। जिस तरह से तुम लोग कल से पैसे इकट्ठे कर रही हो, कसम से ये प्रोफेशनल बकाने लग रही हो। दरियाब ने इन्हें चिढ़ाया। तुम लोग जो भी कहो, बुरा नहीं मनाने वाले, बस जल्दी से चेक या कैश दें, हमें और भी काम है, ठीक है। अमसाल ने इसकी बात का बुरा बनाए बगैर कहा। आदिल, अपनी बीवी को देख लो, तुम अमानी से भी घसीटा। हाँ मैं देख रहा हूँ, इसे नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा। आदिल ने कंधे झुकाए तो दांत पिसका रह गए। तुम रहने दो इसे, इसने तो जनमरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। लाओ 2 चेकबुक। दरियाब ने जलते बुनते चेक साइन करके इसे पकड़ाया। अमसाल ने चाबियां इनकी तरफ उछाली तो वो लाख खोलकर अंदर दाखिल हो गए। तुम कहाँ जा रही हो। आदल ने इसे नीचे जाते देखा तो इसका हाथ पकड़ कर उन्हें, नीचे जा रही हूँ, मामा ने कहा है कि वो मेहमानों को देख लूँ। रहने दो, घर में इतने सारे लोग हैं और मुलाजिम भी मौजूद है, वो देख लेंगे। तुम चलो कमरे में, सारा दिन उछल कूद करके थक गई होगी। वो कंधे उचकाते इसके पीछे चल पड़ी। यार प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली थी, जिसमें से 8 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 8 दिन हैं, इनमें हम तुम जहाँ कहती हो चलते हैं। नहीं, मुझे कम से कम 15-20 दिन के लिए जाना है। साले सुबह से रट्टा हुआ जुमला दोहराया। इसकी एक ही ज़िद थी कि वो 15-20 दिन के लिए हनीमून पर जाएगी, मगर आदिल को छुट्टियों का मसला आ रहा था। वो सुबह से इसके पीछे पीछे था मगर इसका एक ही जवाब था, नहीं, 1 हफ्ता तो आने जाने में ही लग जाएगा। अभी अभी वो लाउंज में बैठे इसी में बहस में मसरूफ़ थे। क्यों ना हम सब इकट्ठे चले, बहुत मज़ा आएगा। अमसाल ने पुरजोश होते गए। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैक वक्त अमान, दरिया पर सदाम की आवाज़ से तुम साल का मुँह खुला। टाइमिंग चेक करो ज़रा, इनकी। अदीत ने हंसते हुए कहा। नहीं तो ना सही, मैं तो आप लोगों के लिए ही कह रही थी कि आप सबको कंपनी मिल जाएगी। नहीं चाहिए ऐसी कंपनी, हम बाहर आए तुम्हारे साथ कहीं जाकर, वहाँ से हमें बैन नहीं होना। सदाम ने नफ़े में सर हिलाया। तुम छोड़ो इन्हें, मेरी बात सुनो ना। आदल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया कि इसकी हालत देखते हुए सब ने मुस्कुराहट दवाई। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, 1 सेकंड
तुम्हें छुट्टी का मसला है ना, एक ख्याल के तहत तमसाल की आंखें चमकी। सुबह से वही तो कह रहा हूँ, आदल ने बेचारी सी सूरत बनाई सी, लगा शायद वो इसकी बात समझ गया। माय गॉड, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। अमसाल ने मोबाइल पर पासवर्ड लगाते हुए एक नंबर डायल कर फ़ोन स्पीकर पर डाला। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं अमसाल बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा। दूसरी तरफ से आते ही डीआईजी की आवाज़ पर आदिल उछला। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। मुझे आपसे काम था। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी कॉल आते देख कर ही समझ गया था कि अमसाल शक्ल लाजमी कोई काम ही होगा, वरना वो कहाँ गरीबों को याद करती है। उन्होंने शिकवा किया। अंकल आप तो ये बात ना करें, मैंने आपको शादी पर इनवाइट किया था मगर आप नहीं आए, कि कहीं इस्लामी ही ना देनी पड़ जाए। वैसे तो बड़ा बाबा को अपना बेस्ट बडी कहते हैं, मगर इनके बच्चों की भी शादी है, मैं आई नहीं है। देखना मैं कैसे इन्हें भड़काऊंगी आपके खिलाफ। हम साल की बात सुनकर उन्होंने कह कर गए। डीआईजी आफ्ताब मुगल जैसा रोबो दबदबे लवंदे का ये अंदाज देखकर आस्तल को हंसी हैरानी हुई थी। चलो बताओ मेरी बेटी को क्या ए बंदा मुअत्तल करवाना है। क्यों भाई, किसकी शामत आ गई है, नाम तो बताओ ज़रा, मैं भी तो सुनूं किसने मेरे शेर बेटे से उलझने की हिम्मत कर ली। एसपी आदिल उमर शाम साल आदिल की तरफ देखते हुए आंख दबाई। इसने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। इसकी हालत पर सबका कहकर लगाने को जी जा रहा था। तुम्हारी शादी इसी से हुई है ना, गालबन कार्ड पर तो यही नाम लिखा था। तो फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने इनसे कहा है कि मुझे घूमने जाना है। जवाब में मौसूफ कहते हैं कि छुट्टी नहीं मिली, तो मैंने सोचा 1 महीने के लिए छुट्टी करवा देती हूँ, कोई हल्का सा केस बनाकर मुअत्तल कर दीजिए। तो बेटा छुट्टी ले लो। सुनो, छुट्टी लेनी है या मुअत्तल होना है। अमसाल ने आदिल के सामने ऑप्शन रखे, गोया सूट का कलर पूछ रही हो। यार छुट्टी ले लो, मुअत्तल करवा के मेरे बेदाग रिकॉर्ड ज़रूर ख़राब करवाए हैं। ठीक है अंकल, 1 महीने की छुट्टी डन करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब ठीक है, मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। फ़ोन बंद करती वो आदिल को हक्का बक्का छोड़ाइए, जा वो जा हुई। लाउंज में एकदम सबका कहकर गुंजा था। इसके पीछे हदीद भी उठकर चला गया। यार तुम अमसाल को समझाओ ना, काम का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। मैं तो सुन ही नहीं रही। कोई नहीं, पसंद की शादी में बंदा इतना तो जलील होता ही है। शैया ने बेनियाज़ी से कहा। तो इसने आंखें फाड़ी। क्या क्या मतलब, बादल हकलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहन को छुप छुप कर देखोगे, कभी खिड़की से तो कभी बलकनी से इसकी पिक्चर्स लोगे, फिर दादों से जाकर अपनी और रमसाल की शादी की बात करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। शैया के इंकशाफ पर जहाँ वो शशतर हुए वहाँ वो तीनों भी हैरान हुए थे। तुम्हें कैसे बता दें ने मरे मरे अंदाज में कहा। बहन है वो मेरी, इसकी सांसता की खबर रखता हूँ। इस दिन जब वो फुटबॉल खेल रही तो मैंने तुम्हें खिड़की में खड़े देख लिया था। फिर जब वो मेरे पास स्टडी में बैठी थी तो इसकी पिक्चर लेते हुए भी देखा था। और सच कहो तो इस दिन तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देने को जी चाहा था कि लड़की के बाईपास बैठा है और तुम धड़ल्ले से ना सिर्फ इसे घूरे बल्कि तस्वीरें भी ले रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक अरसे से जानता था कि तुम्हारी नीयत गलत नहीं हो सकती। इसलिए जब दादा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो मैंने हाँ कर दी। एक तो इस तरह इंसान हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती, दूसरा तुमने इसकी नेचर को जानकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम इसे खुश रखोगे। तौबा है तुम बहन भाइयों से, तुम लोगों को तो CIA में होना चाहिए। आदल ने साथ झटका। शहरियार की कॉल आ गई तो वो उठकर बाहर निकल गया। अच्छा मेरा तो सोल्यूशन निकालो ना, ऑलरेडी 15 छुट्टियां हो चुकी हैं, मैं अभी नहीं जाना चाहता। तुम क्यों हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से हाथ धोना चाहते हो। इस बार तो मुअत्तल होते होते बच्चे, अगली बार सीधा रेजिग्नेशन लेटर लाकर तुम्हारे हाथ पर रख देगी। अम्मा ने हंसते हुए से छेड़ा। चलो कोई नहीं, बाद में घर बैठ कर हमसे जन्मरीति कर लेगा। दरियाब ने सदाम के हाथ पर हाथ मारा। वैसे तुम्हारा मसला 2 लोग हल कर सकते हैं, इनके पास हर मसले का हल होता है। सदाम संजीदा हुआ। कौन। आदिल ने बेहतियात सीधा के बैठा। हम साल और बासल, शर्म तो नहीं आती किसी गरीब का मजाक उड़ाते हुए। आदिल ने दांत खिचखिचाए। आदि यहाँ और बात सुनम साल सीढ़ी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा तो वो इन्हें घूरता हुआ उठ गया। पीछे से आते इनकी हंसी की आवाज़ों पर सर जगते हुए वो खुद भी हंसा। हद। ओके नाजरीन, तो हमारा नावल तुम जो है ज़िंदगी में सीज़न 1 का आज एंडिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई नावल के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई थ्रिलिंग स्टोरी के साथ। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप सबको अच्छा आया और लगा होगा, आप सबको नावल पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया या आपको कोई और रिकमेंडेशन हो कि हम नेक्स्ट किस नावल को रीड करें तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो तब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू एंड बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।